अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम हेमिंगवे के राइटिंग स्टाइल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना किए बगैर वीडियो को हम कर देते हैं जी स्टार्ट। दोस्तों, हम जानते हैं कि अर्नस्ट मिलर हेमिंगवे एक अमेरिकन ऑथर और एक बहुत ही ज़्यादा प्रोलिफिक किस्म के जर्नलिस्ट थे। उनका जो इकोनॉमिकल और अंडरस्टेटेड स्टाइल था, उनका जो राइटिंग स्टाइल था, उसने 20th सेंचुरी जो फिक्शन थी उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस छोड़ा और उनका इन्फ्लुएंस आज भी जो फिक्शन चल रही है उसके ऊपर मौजूद है। उनके कुछ सिग्निफिकेंट वर्क्स के अंदर द सन आल्सो राइजेस, अ फेयरवेल टू आर्म्स और द ओल्ड मैन एंड द सी है। अर्नस्ट हेमिंगवे को क्या चीज़ दूसरों से मुमताज़ करती है या क्या चीज़ डिफरेंशिएट करती है कंटेम्प्रेरी से, वो उनकी मास्टरी थी राइटिंग नॉवेल्स में। यानी जो उनका राइटिंग स्टाइल था इन टर्म्स ऑफ नॉवल वो बड़ा सिग्निफिकेंट था। उसे हमें अंडरस्टैंड करने की और उसे हमें देखने की अशद ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे कि कुछ सेलिएंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे अर्नस्ट हेमिंगवे के राइटिंग स्टाइल के अंदर। अब हेमिंगवे के राइटिंग स्टाइल में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हेमिंगवे की स्टोरी टेलिंग एबिलिटी है, जिसे हम प्रोलिफिक स्टोरी इनिशिएटर की हेडिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। यानी हेमिंगवे जो थे उनको एक एबिलिटी ब्लेस थी कि वो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे। वो स्टोरी लिखना और उसे बयान करना बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। हमारा जो नावल है अ फेयरवेल टू आर्म्स, उसे हम अगर देखें तो उसके अंदर दो किस्म की स्टोरीज साइमल्टेनियसली चलती हैं। एक स्टोरी हमारे पास वॉर की स्टोरी है जिसके अंदर जंग की बात होती है। वो वॉर कौन सी है? वर्ल्ड वॉर वन। हम जानते हैं कि ये जो हमारा नावल है ये वर्ल्ड वॉर वन के बैकड्रॉप में लिखा गया। तो ये जो हमारी स्टोरी है वर्ल्ड वॉर वन की, इसे बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट और अच्छे तरीके से अर्नस्ट मिलर हेमिंगवे ने डिस्क्राइब किया और डिस्कस किया। उसके अलावा एक दूसरी स्टोरी है वो लव रिलेशनशिप की स्टोरी है जो कि लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन बार्कले के दरमियान हुआ। अब जब नावल के टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं तो हमें जो ग्लिम्स हैं दोनों थीम्स के, यानी लव और वॉर के, वो कहाँ कहाँ नज़र आते हैं उसे हम देख लेते हैं। एक सिग्निफिकेंट कोट है, हाउ डू यू लाइक दिस गोडैम वॉर। यहाँ पर वॉर जो है वर्ल्ड वॉर वन स्पेसिफिकली उसे क्रिटिसाइज़ किया गया कि जो वॉर है वो डिस्ट्रक्टिव चीज़ है, उसे प्रमोट करने की या उसे अप्रिसिएट करने की ज़रूरत नहीं। उसके अलावा रॉटन का एक वर्ड इस्तेमाल किया गया वॉर के बारे में। देन हम देख सकते हैं कि हेमिंगवे ने क्या किया कि एक स्टोरी उसने नरेट की, लव अफेक्शन बिटवीन हेनरी और कैथरीन की। एक कोट और देख लें आप, आई वेंट आउट द डोर एंड सडनली आई फेल्ट लॉनली एंड एम्प्टी। अब जो ट्रीटमेंट है अर्नस्ट हेमिंगवे की इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हेनरी एंड कैथरीन, वो बड़ी सिग्निफिकेंट है। हम सबसे पहले देखते हैं कि हेनरी और कैथरीन का रिलेशनशिप बिल्ड होता है, उनका रिलेशनशिप बिल्ड होकर पीक पे जाता है, लेकिन उसके बाद दोनों के अंदर जुदाई पड़ जाती है कि जब कैथरीन की मौत हो जाती है चाइल्ड बर्थ में। अगर हेमिंगवे के राइटिंग स्टाइल में जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ है मेरे नज़दीक, वो उसकी हीरो और कोड हीरो की फ़िलॉसफी है। हेमिंगवे के जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें क्रिटिक्स दो डिवीजन या दो कैटेगरीज़ के अंदर बांटते हैं। नंबर 1 कैटेगरी टायरो यानी कि हीरो और नंबर 2 कैटेगरी ट्यूटर यानी कि कोड हीरो है। अब हेमिंगवे के हीरो और उसके कोड हीरो के अंदर क्या डिफरेंस है हम उसे देखेंगे। अब जो हेमिंगवे का हीरो होता है वो एक एलिनेटेड इंडिविजुअल होता है, वो एक अकेला इंडिविजुअल होता है जो कि लाइफ की हार्श रियलिटी से अकेले ही मुकाबला कर रहा है और अपनी विट, अपनी एबिलिटी की बुनियाद पर वो लाइफ की जो हार्श रियलिटीज़ हैं उनसे नबरदाज़मा हो रहा होता है और उनसे मुकाबला कर रहा होता है। हीरो जो है एक लॉनली इंडिविजुअल होता है, वो फिज़िकली भी वुंडेड होता है और वो इमोशनली भी वुंडेड होता है। अब हम इन दोनों चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से जो प्रोटैगनिस्ट है या फिर अ फेयरवेल टू आर्म्स का हीरो है वो इमोशनली किस तरीके से इफ़ेक्ट हुआ है, वो फिज़िकली किस तरीके से इफ़ेक्ट हुआ है। His physical injury is prevalent when he was hit by a mortar shell। यहाँ पर जो हेनरी है उसकी फ़िज़िकल इंजरी की बात आई है कि जब उसे जंग लड़ते हुए, क्योंकि वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर था और वो फोर्सेस के लिए लड़ रहा था और उसका काम ये था कि वो जो जंग में ज़ख्मी होते थे उन्हें वो रेस्क्यू करके दोबारा पीछे ले आता था और उनकी ट्रीटमेंट करवाता होता था। तो जो उसकी फ़िज़िकल इंजरी है वो उस टाइम सामने आती है कि जब उसे रेस्क्यू करते हुए एक मोटर शेल हिट करता है। My legs felt warm and wet and my shoes were wet and warm inside. I know that I was hit, my leg wasn't there।
तो यहाँ पर जो जंग की कैटास्ट्रॉफी है उसका जिक्र है कि किस तरीके से दौरान जंग जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, अ फेयरवेल टू आर्म्स का प्रोटैगनिस्ट है लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी, वो किस तरीके से ज़ख्मी हो जाता है। देन हमारे पास एक डिस्कशन ये है कि जो इमोशनली किस तरीके से हर्ट होता है। हम जानते हैं कि उसका रिलेशनशिप बिल्ड होता है कैथरीन बार्कले के साथ, और कैथरीन बार्कले टुवर्ड्स द एंड ऑफ नॉवल कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस होते हैं कि जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, और इसकी वजह से जो इमोशनल सेटबैक है वो प्रोटैगनिस्ट को जाकर लगता है। इट वॉज लाइक टॉकिंग टू अ स्टैच्यू। The Hemingway hero is not a coward person, rather he can fight with the odds of life। अब जो हेमिंगवे का हीरो है वो कोई बुज़दिल शख्स नहीं होता, वो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, राइज एंड फॉल्स का मुकाबला करना जानता है। इसी तरीके से लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी के लाइफ को देखें तो उसे इमोशनली भी हर्ट किया गया, उसे फिज़िकली भी हर्ट किया गया। इमोशनली हम देख सकते हैं उसे हर्ट किया गया कि जब उसकी वाइफ का इंतकाल हो जाता है। फिज़िकली वो दौरान जंग हर्ट होता है, लेकिन वो अभी भी ऑड्स ऑफ लाइफ का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है और सक्सेसफुली उनका मुकाबला कर रहा है। यहाँ पर कोड हीरो की बात आती है, कोड हीरो यानी ट्यूटर की बात आती है। हम जानते हैं कि हेमिंगवे का हीरो एक यंग एलिनेटेड इंडिविजुअल है, लेकिन हेमिंगवे का कोड हीरो जो है या ट्यूटर है वो एक ओल्डर मैन है, और वो जो चाहता है वो अचीव कर लेता है। यानी जो उसकी विल पावर है, जो उसकी एबिलिटी है, वो अपनी एबिलिटीज़ की बुनियाद पर जो चाहता है वो अचीव कर लेता है। तो हेमिंगवे का हीरो एक यंग इंडिविजुअल है, लेकिन हेमिंगवे का कोड हीरो एक उधेड़ उम्र शख्स है जो कि सब कुछ अचीव कर लेता है जो वो चाहता है अपने टैलेंट और अपने पोटेंशियल की बुनियाद पे। मोस्टली वो एक प्रोफेशनल होता है। कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करता है? अगर हेमिंगवे की राइटिंग को देखें और हेमिंगवे के जो मुख्तलिफ जॉनराज में उसने काम किया उसमें देखें तो उसका जो कोड हीरो है वो कभी बुल फाइटर के तौर पर एक्ट करता है, कभी वो फिशरमैन के तौर पर एक्ट करता है, कभी वो एक सोल्जर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। अब जो कोड हीरो होता है वो जो उसकी चॉइस का एरिया होता है, जो उसकी पसंद का एरिया होता है, उसमें वो एक्सेल कर जाता है। उसके अंदर बहुत विजडम होता है, वो बहुत ज़्यादा करेजियस होता है, उसके अंदर एंड्योरेंस बड़ी होती है, वो प्रेशर बिल्ड अप कर सकता है, वो प्रेशर को एंड्योर कर सकता है, उसके अंदर नॉलेज बहुत होती है। अगर हेमिंगवे के कोड हीरो की बेस्ट एग्जांपल आप कोट करना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम के अंदर तो सेंटियागो है द ओल्ड मैन एंड द सी के अंदर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ज़रूर एक दफ़ा ओल्ड मैन एंड द सी का टेक्स्ट पढ़ें। अगर टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते तो उसकी समरी को एक दफ़ा अंडरस्टैंड करें। आपको जो हेमिंगवे का कोड हीरो है उसकी बहुत ज़्यादा बेहतर तौर पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। यूज़ ऑफ सिम्बलिज्म, सिंबलिज्म बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है हेमिंगवे के वर्क में। अब सिंबलिज्म क्या चीज़ होती है, सिंबल क्या चीज़ होती है? इमेजेस का इस्तेमाल करना या सिंबल्स का इस्तेमाल करना कुछ आइडियाज़ और क्वालिटीज़ को बताने के लिए या सिग्निफाइज करने के लिए, तो ये सिंबलिज्म है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं डिस्कस करूँगा कि कितने सिंबल्स इस्तेमाल हुए हैं। हाँ, एक आधा सिग्निफिकेंट सिंबल मैं यहाँ पर ज़रूर डिस्कस करूँगा, क्योंकि अगर मैं सब सिंबल्स को डिस्कस करना शुरू हो पड़ा इस नावल के अंदर तो वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। सिंबल में सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल हमारे पास माउंटेन्स और प्लेन्स का सिंबल है। जो माउंटेन्स हैं वो सिग्निफाई करती हैं गुडनेस को, और प्लेन्स जो हैं वो सिग्निफाई करते हैं ईवल को, जैसे होम वर्सेस नॉट होम को सिग्निफाइज करते हैं। अब यहाँ पर देखें, कार्लस बेकर हैज़ पॉइंटेड आउट द यूज ऑफ माउंटेन्स एंड प्लेन्स एज सिंबलाइजिंग गुडनेस वर्सेस ईवल, होम वर्सेस नॉट होम। In the late summer of that year, we lived in a house that looked across the river and planned to the mountains। यहाँ पर दोनों सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है, सिंबल फॉर गुडनेस दैट इज माउंटेन्स एंड द सिंबल ऑफ evil that is plans। Hemingway has also effectively used variety of other symbols as well, which we will discuss maybe later। तो दोस्तों यहाँ पर हम वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें और अपना फीडबैक लाजमी वीडियो को दीजिएगा, और वीडियो को थम्स अप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा अगर आपको गाइडेंस चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप मुझे फॉलोइंग ईमेल पे रीच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।